आंखें खोलो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, हिम्मत करो, मदद करो हमारी, मदद करो। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस बुलाओ, एम्बुलेंस। वरना सबको गोली मार दूंगी। कपड़ा दो जल्दी। एम्बुलेंस, एम्बुलेंस बुलाओ जल्दी। प्लीज गन नीचे करो। आमिर जैकेट दो, जैकेट दो अपनी मुझे। दबाओ ताकि खून रुक जाए। सीधा करो, कमर सीधी करो इसकी। हाँ ऐसे, कमर सीधी करो, दबाव डालो। इसका सर साइड की तरफ हो। कमर सीधी करो, दबाव डालो। कोई एम्बुलेंस को बुलाए। बेटी, मेरी बच्ची हिम्मत रखो। एम्बुलेंस को बुलाओ कोई। खेल का हिस्सा हो और तुम सबसे बदला लूंगी मैं। अब मैं बताऊंगी कि मैं हूँ कौन। करीब मत आना। गन नीचे करो प्लीज। नीचे करो। गन नीचे करो, ये कोई खेल नहीं है। सुन रही हो? सुन, करीब कोई ना आना। हथियार फेंक दो, हाथ ऊपर करो। कोई एम्बुलेंस को कॉल करो। कोई एम्बुलेंस को बुलाओ यार। इसका खून नहीं रुक रहा। एम्बुलेंस कहाँ है? एम्बुलेंस। कुछ नहीं होगा। एम्बुलेंस को बुलाओ जल्दी। आ रही है। जल्दी कोई एम्बुलेंस को कॉल करे। जल्दी करो, जल्दी करो। रास्ते में है, बात कर रहा हूँ। आ जाओ। पकड़ो ऐसे, पकड़ो, दबाव डालो। हाँ ऐसे, आहिस्ता, आहिस्ता, हिम्मत करो। ऐसा चलो। हिम्मत करो बेटी, जल्दी करो। आराम से, आराम से। एहतियात से, आराम से। चलो। ठीक है, ठीक है। अब वो महफूज हाथों में, फिक्र मत करो। सुन, आमिर उसके साथ है, परेशान मत हो। परवीन, परवीन होश में आओ। परवीन मैडम, कुछ नहीं होगा। परवीन मैडम, काम डाउन परवीन। आज जल्दी करें, जल्दी 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 जल्दी। हाँ जल्दी जल्दी करें, गोली लगी है इन्हें। आधा घंटा पहले गोली लगी है। जल्दी करें, जल्दी जल्दी कीजिए। मैं इसे ओटी में ले जा रही हूँ, तो फौरन जाके डॉक्टर को बुला के लाओ। चलो चलो चलो। आप यही इंतजार करें। मैं भी एक सर्जन हूँ, सर्जरी में शामिल होना चाहता हूँ। इसके लिए पहले हमें इजाजत लेनी पड़ेगी। डॉक्टर, अभी भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। एड्रेनलिन दो अभी। डॉक्टर, इसकी नब्ज क्यों जा रही है? आमिर साहब आप जाइए, हमें हमारा काम करने दीजिए। चलो अफसून। चलो अफसून, शाबाश। मुझे पता है तुम ये कर सकती हो। फर्क नहीं पड़ रहा डॉक्टर। इलेक्ट्रोशॉक तैयार करें। डॉक्टर कुछ कीजिए, सुने मत करो। तैयार है डॉक्टर। सुने मत करो। 120 जूल्स। joules. 360 joules.
डॉक्टर इनकी पल्स आ गई है। तुमने कर दिखाया अफसून, तुमने कर दिखाया। परवीन साहिबा, हमने पूरी कोशिश की मगर कंडीशन अब भी क्रिटिकल है। वो इस वक्त कोमा में है। फिलहाल इंतजार करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे अफसोस है। लेकिन मेरी बहन ठीक तो हो जाएगी ना? ठीक हो जाएगी ना? कुछ तो कहे, वो ठीक हो जाएगी ना? तुम्हारी वजह से, ये सब तुम्हारी वजह से। वो मेरी बहन मौत से लड़ रही है तुम्हारी वजह से। अब तो खुश हो ना तुम? कितने जालिम हो तुम, किस कदर के जालिम इंसान हो तुम, कितने खुदगर्ज हो, आखिर किस किस्म के इंसान हो? कभी एक्स वाइफ, कभी तुम्हारी पागल माशूका। आखिर तुम्हें मेरी बहन से चाहिए क्या? यहाँ आने के बाद एक लम्हा भी सुकून नहीं दिया तुमने उसे। क्या चाहिए आखिर तुम्हें, क्या चाहिए? खुश हो गए हो ना तुम? अब तो खुश हो ना तुम? बताओ खुश हो के नहीं? बस करो मानूर, बस करो। वो वहाँ मौत से लड़ रही है। देखो मानूर, अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। रिलैक्स हो जाओ, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। मैं वादा करता हूँ। मैंने कहा ना, उसे कुछ नहीं होगा, वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चली गई है। चले जाओ मानूर, चले जाओ यहाँ मेरी बात से। सुनो, रिलैक्स हो जाओ। कुछ नहीं होगा उसे, कुछ नहीं होगा। मुझे नहीं देखना इसे। आइंदा मेरी बहन के करीब भी मत आना। निकल जाओ यहाँ से। मानूर, दफा तुम हो जाओ। रिलैक्स रहो, संभालो खुद को। जाओ यहाँ से, दफा हो जाओ। क्या कर रहे हो? बस करो जाओ, मानूर। जाओ जाओ यहाँ से। मैं क्या करूँगी अपनी बहन अफसून के बगैर? फिक्र न मैं करो, कहाँ अफसून ठीक हो जाऊँगी? जाएगी। क्या करूँगी मैं, क्या करूँगी अदीब? तुम्हारा कोई कसूर नहीं है बेटा। चलो अब खुद को संभालो। शाबाश। मानूर हक पे है। जब से वो आई है हमने उसे सिवाय दुख के और दिया ही क्या है। मैंने तो चाहा था कि मुझसे दूर हो जाए। आमिर, तुम्हें कहां मालूम था कि ये सब हो जाएगा? किसी और की गलती को अपने सिर क्यों ले रहे हो? खुद को इल्जाम देना बंद करो। उसे बचा ना सका, उसकी हिफाजत ना कर सका, उसे ना बचा सका। जब भी वो मेरे करीब आई हमेशा उसके साथ कुछ बुरा हुआ। बाबा अगर उससे कुछ हो गया तो? सुनो आमिर, देखो अफसून हम सबसे मजबूत है, वो इससे भी गुजर जाएगी। बस तुम अपने आप को संभालो। खुद को संभालूं यही कहा आपने। ये सब कहना तो बहुत आसान है बाबा। बाबा, क्या कभी जिंदगी में आपने किसी को खोने का खौफ झेला है जो मुझसे ये कह रहे हैं? तुम्हारे ख्याल में मैंने तुमसे हमेशा फासला क्यों रखा? जब तुम हमारे पास आए थे तो एक छोटे से बच्चे थे, लेकिन जिंदगी के थप्पड़ खा चुके थे पहले से।
जब भी तुम मुझे बाबा कहते थे तो मैं इतना घबरा जाता था कि हाथ पांव फूल जाते थे। मैं नहीं जानता था कि मैं क्या करूं। मैं तो अपने बाबा को भी नहीं जानता था आमिर। मुझे तो इस रिश्ते की समझ ही नहीं थी तो तुम्हारा बाप कैसे बन जाता। मुझे हमेशा से डर था कि कहीं मैं तुम्हारे लिए नाकाफी ना साबित हो जाऊं, इसीलिए हमेशा ही तुम्हें तुम्हारी माँ के ही सुपुर्द करके रखा, क्योंकि एक वही थी जो सब जानती थी। काश कि आप कोशिश तो करते बाबा। काश कि आप मुझे सिखाते कि किसी को नुकसान पहुंचाए बगैर, तकलीफ दिए बगैर, छोड़े बगैर मोहब्बत की जा सकती है। काश के। ठीक कहा। अब मैं जो भी कुछ कहूं उसका कोई फायदा नहीं होगा। लेकिन जानते हो कि असल में मुझे किस बात का डर था? मैं डरता था कि कहीं मुझे तुम्हारी आदत ना हो जाए, और जब तुम्हें पता चले कि मैं तुम्हारा असल बाप नहीं हूं तो कहीं तुम मुझे छोड़ के ना चले जाओ। इसीलिए मैंने खुद को काम में झुक दिया, चाहा कि अगर तुम चले भी जाओ एक मजबूत इंसान बनकर जाओ, अपने पैरों पर जाओ, किसी की मोहताज ना रहो। बस यही बात थी कि मैं तुम्हें हमेशा खोने से डरता था बेटा। लेकिन यकीन करो मेरा, आज तुम्हारी हालत देखकर मैं तुम्हें बहुत अच्छी तरह समझ सकता हूं। मैं बहुत तकलीफ में हूं बाबा। अगर उससे कुछ हो गया तो। अल्लाह ना करे बेटा, तुम्हें तो भी मजबूत और डटे रहना होगा आमिर। जाओ उसके पास, जाओ उसके पास बैठो और उससे बात करो। जो कुछ तुम्हारे दिल में सब कुछ कह दो वो तुम्हें सुन सकती है। जाओ बेटा, बात करो जाके उससे। हिम्मत करो बेटा, वो तुम्हें जरूर सुन लेगी। शाबाश, चलो जाओ जाओ बेटा, शाबाश। हमने नीचे से गोली की आवाज सुनी, उसके बाद हम ऊपर आए और बस यही देखा, इसके अलावा कुछ नहीं मालूम। ठीक है। ओह आमिर। आमिर दमीर खान, जो कुछ हुआ उसके लिए अफसोस है। शुक्रिया। एफसून अरमान के केस में हम आपसे चंद सवालात करना चाहते हैं। जी पूछिए। जिस वक्त ये वाक़या हुआ आप वहाँ पर मौजूद थे, क्या ये बात सच है? और क्या आप फिलिस तरहान को जानते हैं? जानता हूँ। क्या आप दोनों के दरमियान कोई दुश्मनी थी? नहीं, उसके साथ बहुत मुख्तसर सा ताल्लुक था, मगर बाद में वो पागलपन की हद तक मेरे पीछे पड़ गई और मैंने शिकायत भी दर्ज करवाई थी। आप चाहें तो वो कंप्लेन पुलिस के रिकॉर्ड में भी देख सकते हैं। ठीक है। अच्छा, तो क्या आप इस पूरे वाक़ये की तफसील बता सकते हैं मुझे? बाद में बता दूंगा। ठीक है आमिर साहब, चलें, अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। वैसे कल आपको थाने आकर इस वाक़ये की पूरी तफसील रिकॉर्ड करवानी होगी। ऑफिसर, क्या वो पकड़ी गई? नहीं, अब तक नहीं, लेकिन वो जल्द पकड़ी जाएगी। लेकिन अगर वो दोबारा यहाँ आ गई और मेरी बेटी को नुकसान पहुँचाए तो? आप बिल्कुल भी फिक्र ना करें, हम इस हॉस्पिटल के आसपास ही रहेंगे, आपको डरने की ज़रूरत नहीं। जल्द सेहतियाब हो जाएंगी वो। शुक्रिया। अफसून। सुन, काश के हम उस रात में लौट सकते जब हमने 7 सितारे देखे थे। हमारे दिल में जो था वो मांगा था। अफसून, नहीं जानता कि अगर मौका मिलता तो सब बदल पाता या नहीं, या फिर तुम हमेशा मेरी बस एक ख्वाहिश ही रहती। लेकिन एक बात जानता हूं
काश मैं तुम्हें ये सब तब कह पाता जब तुम्हारी नजरें मुझ पे जमी हुई थी, ना कि इस वक्त जब तुम्हारी आंखें बंद हैं। एफसून, एफसून, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं। मैं तुमसे पागलों की तरह मोहब्बत करता हूं एफसून। इतनी मोहब्बत कि तुमसे जितना दूर भागा तुम्हारे और करीब आता गया। याद है तुमने कहा था एक दिन वो औरत आएगी और तुम्हें इसकी खबर भी नहीं हो पाएगी। और फिर तुम आ गए एफसून। तुमने मेरी जिंदगी बदल दी। लेकिन वो सफेद घोड़े वाला शहजादा नहीं बन सका। मैं दुनिया को जला सकता हूं, मगर मैं तुम्हें खुद से नहीं बचा सका। नहीं बचा सका, नहीं हिफाजत कर सका मैं तुम्हारी। अब बस एक दुआ है, अब तुम आंखें खोलो और नई जिंदगी शुरू करो मुझसे दूर रहकर एफसून। मैं तुम्हें दूर से देखता रहूंगा, तुम्हारी भलाई के लिए। खुदा रहा होश में आ जाओ ना, खुद के लिए उठो। मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, बहुत मोहब्बत करता हूं, सच कह रहा हूं। तुम्हारी सोच से ज्यादा मोहब्बत करता हूं। और मैं ये जानता हूं एफसून कि तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो। मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूं। आई लव यू सो मच एफसून। आई लव यू सो मच। होश में आ जाओ एफसून। अदीब, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैंने ये सब सुना और आमिर को कॉल की, लेकिन उसने कॉल नहीं उठाई। हाँ, इतनी टेंशन्स में ये नॉर्मल बात है नाजली। ये तुम किस तरह बात कर रहे हो? क्योंकि मैं अब तंग आ गया हूँ तुमसे। तुम कभी नहीं सोचती कि दूसरों पर क्या गुजर रही है। बस जो चाहती हो उसे हासिल करना चाहती हो, बिल्कुल जिद्दी बच्चों की तरह। चाहती हो कि सब तुम्हारी मर्जी के मुताबिक हो। बस मैंने किस बात पर जिद की? हाँ, आमिर की बात पर। उसने तुम्हें साफ साफ इनकार कर दिया, हर तरीके से जता दिया कि वो तुम्हें नहीं चाहता। इन सब के बावजूद तुम उसके पीछे पड़ी हो। क्या तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है? ये बात तुम मुझसे कह रहे हो? तुमसे ही कह रहा हूँ, तुम में कोई सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं है। हाँ, क्योंकि कम से कम मैं उसके पीछे तो हूँ जिसे मैं चाहती हूँ, ना कि तुम्हारी तरह कोने खुदरों में छुप कर देखती हूँ। यार, इसका मुझसे क्या ताल्लुक है? हाँ, बहुत ताल्लुक है। समझे? क्यों नहीं है ताल्लुक? जब से हम पार्टनर्स बने हैं तुम कैफे में टिकते ही नहीं हो। तुम तो बस जब देखो एफसून के पीछे पड़े रहते हो, उसी का पूछते रहते हो। हालांकि मैं तुम्हारी पार्टनर हूँ, लेकिन तुम सब कुछ उसी को बताते हो, उसी से मशवरा करते हो, हर वक्त गायब हो जाते हो। क्यों? सुनो आदि, यहाँ देखकर बताओ क्यों? बताओ ना आखिर क्यों? क्योंकि तुम भी उसके बारे में वैसा ही सोचते हो जैसा मैं आमिर के बारे में सोचती हूँ, लेकिन तुम इजहार नहीं कर पाते। हाँ, बताओ हम में क्या फर्क है? ज्यादा फर्क नहीं है अदीब। आमिर से मोहब्बत का इजहार मैंने उसके सामने किया है, इसलिए अब मुझे नसीहतें करने के बजाय तुम जरा अपनी हालत पर गौर करो।
तुमने डॉक्टर से बात की क्या? हाँ की थी। कंडीशन स्टेबल है, मगर कब होश में आएगी ये पता नहीं। वो होश में आएगी और देखना पहले की तरह मुस्कुराएगी। अदीब तुम भी बहुत थक गए होगे, जाओ आराम कर लो। कुछ होगा तो फोन करके खबर कर दूंगा। अब मैं अफसून से दूर नहीं रह सकता। काश उसे सब कह देता, मेरे दिल में क्या है उसे सब बता देता। पहली दफा ये एहसास महसूस किया मैंने, ये महसूस किया कि मैं भी किसी से प्यार कर सकता हूं। पर अफसोस, बस दुआ है वो एक बार होश में आ जाए। मेरे दिल में क्या है, क्या जज्बात हैं, सब बता दूंगा उसे। यकीनन शायद तुम ना समझो क्योंकि मोहब्बत नहीं हुई तुम्हें, लेकिन मैं ऐसा नहीं हूं। मैं सुबह किसी और को चाहूं और शाम को किसी और को, मेरे बस की बात नहीं। मैं अपने जज्बात रोक नहीं सकता, मुझे तो बस बैठकर उससे बातें करनी है, उसकी आंखों में देखना है। और जब देखूं तो ऐसा लगे कि जैसे बरसों से जानता हूं मैं, अपनी प्रॉब्लम्स शेयर करूं, चाहे कुछ भी ना बोले, सिर्फ और सिर्फ मेरे सामने बैठी रहे। बस मुझे ऐसे ही कोई चाहिए और मुझे ऐसी लड़की मिल गई है। मैं सच में अफसून से मोहब्बत करता हूं। आमिर, मैं तुम्हें पहले बताना चाहता था लेकिन मैंने अफसून से बात नहीं की थी। तुम गुस्सा तो नहीं होना? अरे नहीं यार, बिल्कुल नहीं। मैं तो खुश हूं तुम्हारे लिए। बस उसे होश आ जाए तो मैं खुद को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा और उससे अपने दिल का हाल कह दूंगा, चाहे कबूल करे या ना करे। उसकी दोस्ती भी काफी है मेरे लिए, बस वो ठीक हो जाए। मैं हमेशा उसके साथ हूं और उसे अकेला नहीं छोड़ूंगा। और शायद एक दिन वो भी मुझे चाहने लगे, ऐसा हो सकता है। जरूर हो सकता है, क्यों नहीं। तुम यहीं रहो, मैं घर जाता हूं और कपड़े बदल कर वापस आता हूं। खुदा हाफिज। आमिर, अफसून कैसी है? होश आया? कोमा में है, हालत स्टेबल है। तुम कैसे हो ये मत कहना कि अच्छा हूं। मत पूछो। लेकिन मेरे पास एक अच्छी खबर है तुम्हें देने के लिए। थेरेपी काम कर गई है, मेरी रिपोर्ट्स बेहतर आई हैं और मजीद टेस्ट के लिए बुला रहे हैं मुझे। ये तो वाकई बहुत अच्छी खबर है, खुशी हुई मुझे। हाँ अच्छी खबर है। तुमसे भी यही कहना चाहती हूँ मैं कि देखना, उम्मीद बाकी है, अभी अफसून ठीक हो जाएगी। तो फिर क्यूबा का सफर शुरू होने वाला है। देखा जाएगा, लेकिन बेहतरी तुम्हारी वजह से आई है। शुक्रिया तुम्हारा। मेरी वजह से नहीं, मेरे जो करीब है उसे बस नुकसान पहुंचता है, ये तुम भी जानती हो। ऐसी कोई बात नहीं आमिर। नहीं, बस हकीकत जानता हूं मैं। तो फिर गुड बाय का वक्त है। एक हफ्ते और बर्दाश्त कर लो, फिर चली जाऊंगी मैं। चलो ठीक है। आमिर,
होश आ गया? शुक्र है खुदा का। ठीक हो ना मेरी जान? हाँ, आमिर ठीक है? आमिर ठीक है। मुझे आमिर से मिलना है जरूरी। ठीक है, मुझे बात करनी है उससे। ठीक है मेरी जान। पहले होश में तो आ जाओ, फिर बात कर लेना आमिर से। बात करनी जरूरी है। क्या हुआ? आमिर को कुछ हुआ है क्या? क्या आप कुछ छुपा रही है मुझसे? क्या हुआ उसे? नहीं, आमिर को क्या होना है? उसे कुछ होता तो मैं इतनी पुरसुकून होती क्या? एफसून क्या कर रही हो बेटा? रुक जाओ एफसून बेटा, मुझे देखना मत करो। मुझे देखना है उसे। मेरी जान ठीक है वो, बिल्कुल ठीक है आमिर। एफसून रुक जाओ। आमिर एफसून, सेफ्ता, तुम्हें पता है कि आमिर कहाँ है? नहीं वो चला गया। कहाँ गया वो? पता नहीं। सेफ्ता देखो, अगर तुम्हें पता है कि आमिर कहाँ है तो मुझे बताओ। ये बात कहने के लिए शायद मुझे मौत के दहाने तक नहीं जाना चाहिए था, लेकिन मैं उसे चाहती हूँ और ये बात उसे बतानी है मुझे मालूम है। मेरी बात सुनो, शायद तुम बीमार हो सकती हो। हाँ, मुझे ये बात तकलीफ देती है, मैं बहुत दुखी हूँ इस बात के लिए, लेकिन मैं क्या करूँ? हाँ, क्या ये मेरी गलती है? मैंने बीमार किया तुम्हें? नहीं तो इसीलिए रास्ते से हट जाओ मेरे। मैं अपनी खुशी तुम्हारे लिए हरगिज कुर्बान नहीं करूंगी, ओके? मैं उसे चाहती हूँ और वो मुझे चाहता है। ये बात कबूल कर लो आप। हम दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते हैं। तुम पीछे हट जाओ। एफसून, मैंने कहा ना, ठीक है, मुझे पता है। आमिर मुझे नहीं, तुम्हें चाहता है, ठीक है? अच्छा, तो फिर तुम हमें मिलने से रोकने के लिए कोई चाल तो नहीं चलोगी ना? क्या तुम्हें लगता है मेरे पास चाल चलने के लिए वक्त है? हाँ, अच्छा, वाकई में। सेफ्ता, आमिर कहाँ है? अंदाजन बता सकती हूँ मैं। बताओ ना। एफसून, मैं आ गई आमिर, तुम्हारे पास आ गई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने प्रिंस चार्मिंग को लेने आई हूँ। क्या कह रही हो? आवाज नहीं आ रही। सच में तुम्हारे पास आई हूँ। एफसून, मैं तुम्हें नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। हाँ, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगी। रुको, मैं आ रही हूँ। कहा ना कि मैं तुम्हें नहीं चाहता, चली जाओ यहाँ से। आमिर, मैं तुम्हें नहीं चाहता, समझ आई? मेरी आंखों में देखकर कहो ना ये बात। तुम मेरे लिए किसी मुसीबत से कम हो क्या यार? हाँ, थोड़ी बहुत हो सकती हूँ। चलो अब बोलो मेरी आंखों में देखकर ये। क्या? कहो कि तुम मुझे नहीं चाहते। एफसून, मैं तुम्हें चाहता हूँ, लेकिन जब तुम जागोगी मुझे जाना होगा। अब तुम अपनी आंखें खोलो। आमिर मत जाओ ना, मत जाओ। मुझे जाना होगा मुझे। मैं अब तुम्हारी जिंदगी से चला जाऊंगा एफसून। खुदा का वास्ता है, आंखें खोलो प्लीज। प्लीज जाग जाओ। आ जाओ आमिर, यहाँ आओ। आमिर, एफसून, 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 मेरी आवाज सुन रही हो ना? ठीक है। खुद को मत थकाओ, मैं यही हूँ। खुद को थकाओ मत प्लीज। रिलैक्स हो जाओ एफसून, प्लीज। मैं यही हूँ तुम्हारे पास। मत थकाओ खुद को, रिलैक्स। मैं तुम्हारे पास ही हूँ, मैं बस अभी आता हूँ।
या अल्लाह तेरा शुक्र है। आमिर कैसी है वो? उसे होश आ गया है। या अल्लाह शुक्र है तेरा, शुक्र है मेरी बहन को होश आ गया। अल्लाह तेरा शुक्र है, बहुत खुश हूँ मैं। शुक्र है। आमिर, तुमने मुझे जिंदगी की सबसे अच्छी खबर दी है। अब कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। मांगो मुझसे जो मांगना है। ओह, सब कुछ नॉर्मल लग रहा है। आपकी तबीयत कैसी है अब? दर्द वगैरह तो नहीं है? नहीं, ज्यादा दर्द नहीं है। ठीक है, लेकिन अगर आपको दर्द हो तो यहाँ पर नर्स मौजूद है, आप इसे फौरन बता दीजिएगा। डॉक्टर, क्या आमिर यहाँ पर है? वही साहब जो आपके आईसीयू में रहते हुए लम्हा भर भी आपके पास से नहीं गए। क्या मैं उनसे मिल सकती हूँ? मैं कह दूंगा उनसे। बस अब आप खुद को ज्यादा थकाइएगा मत। बहुत शुक्रिया। ओह समी, क्या कहते हो? कैसी हालत है उसकी? वो ठीक है, अब घबराने वाली कोई बात नहीं है। वैसे वो बहुत हिम्मत वाली निकली। तुम्हारा बहुत शुक्रिया हर चीज के लिए। लेकिन परवीन साहिबा, आप ये जानती हैं कि कंडीशन अभी भी क्रिटिकल है, तो इसीलिए उन्हें कुछ दिन और हमें यहाँ ऑब्जर्वेशन में रखना होगा। हाँ, बिल्कुल, यही बेहतर होगा। अच्छा, उन्हें आमिर साहब से मिलना है। अगर वो आपको मिले तो बता दीजिएगा उन्हें। ठीक है, जरूर। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। क्या मैं फिर से सो गई थी? हाँ, तो कैसे नहीं सोगी? इतना एग्जॉस्ट जो हो गई हो। आमिर कहाँ है? वो चला तो नहीं गया? फिलहाल मैंने सबको घर भेज दिया है ताकि आराम कर लें। क्या वो मुझे देखे बगैर ही चला गया? मैं उससे बात करना चाहती थी। जरूर बात कर लेना बेटा, पहले जरा आराम तो कर लो ना अच्छी तरह, उसके बाद कर लेना बात तुम। मेरी जान। कांग्रेचुलेशंस, आपकी रिपोर्ट्स बिल्कुल ठीक आई हैं अफसून। शुक्र है खुदा का। बस खुशी के मारे हो गया। कोई बात नहीं। तो फिर मैं अब बाहर जा सकती हूँ क्या? अब मैं आपको मना नहीं कर सकता, लेकिन मेरा मशवरा है कि आप चंद दिन और आराम कर लें तो अच्छा होगा। नहीं, मैं अब आराम कर करके थक चुकी हूँ। मैं जाना चाहती हूँ। बहुत शुक्रिया समी, बहुत मुश्किल से हमने इसे रोका था। अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता कि रुकेगी। अच्छा ठीक है, मैं डिस्चार्ज की फाइल वगैरह तैयार करने का कह देता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। चलो यार, हम कितने हसीन लग रहे हैं, थ्री मस्कीटियर्स की तरह रंगीन बिल्कुल। लेकिन मुझे तो हमेशा से चौथा सबसे ज्यादा पसंद था। और अब देखो चौथा भी आ गया सामने से।
मानूर आमिर कहाँ है? बिल्कुल वक्त पे आया हूँ, मुबारक हो, डिस्चार्ज हो रही हो। बहुत खुशी हुई, मुश्किल वक्त था हमारा। अच्छा हम एक फैमिली है ना? अच्छा, वाकई में हम है फैमिली है। हाँ, हम एक ही फैमिली है अदीब। तुम्हारा भी बहुत शुक्रिया, तुम बार बार आते रहे, बहुत कोई बात शुक्रिया। नहीं। दरअसल मुझे तुमसे एक सवाल... अच्छा, अब हम पहले घर जाएंगे, ठीक है? बहुत देर से खड़ी हो तुम। डॉक्टर ने कहा था ना कि आराम करना बहुत जरूरी है, इसी शर्त पर डिस्चार्ज किया है। चलो। मैं छोड़ दूं आप लोगों को? वैसे भी मुझे अफसून से एक बात करनी है। अच्छा चलो, मेरे घर चलते हैं, ठीक है? मैं ख्याल रखूंगी तुम्हारा। नहीं नहीं, मैं अपने घर जाना चाहती हूँ। कैसे जाओगी तुम अपने घर? वो फिलिस अब भी बाहर है, अभी तक पकड़ी नहीं गई। तुम्हारा एड्रेस जानती है, ये मुनासिब नहीं है। हाँ अफसून, परवीन आंटी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, वो पागल अभी तक नहीं मिली है। मेरे ख्याल में तुम वहाँ ज्यादा सेफ तो हो। क्या करूँ मैं? जब तक वो मिल ना जाए तो क्या मैं घर में छुप कर बैठी रहूँ? बिल्कुल नहीं, सॉरी, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा तो एक काम करते हैं, मैं तुम्हारे साथ चलती हूँ। नहीं नहीं, कोई जरूरत नहीं, महानूर है ना मेरे साथ, ये है तो कोई फिक्र नहीं है। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, मैं सबसे बेहतरीन ख्याल रखूंगी इसका। कुछ हुआ तो मैं आपको फोन कर दूंगी, ठीक है? वादा करते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो चलते चले, हैं। मैं छोड़ देता हूँ। आराम से चलना। थैंक यू अदीब। मोस्ट वेलकम। अदीब, क्या आमिर घर पर है? तुम्हें मालूम है? पता नहीं, मैंने तो कई दिनों से उसे नहीं देखा। समझ गए, चलो सी यू। अफसून, मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है, बात कर सकते हैं क्या? अगर बुरा ना मानो। एक्चुअली अदीब, मैं सबसे पहले आमिर से बात करना चाहती हूँ। हम दोनों बाद में बैठकर आराम से बात करते हैं ना? ठीक है। घर ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया, फिर मिलते हैं। हाँ जरूर। तुम ठीक तो हो ना? ठीक हूँ, ठीक हूँ। ठीक है, आराम से चलो। आमिर, आमिर, आमिर कहाँ चला गया है ये? इतने दिनों से मैं हॉस्पिटल में थी, बेहोश थी, और तुम्हें तो पता होना चाहिए ना कि आमिर कहाँ है। क्यों नहीं मालूम तुम्हें? क्यों नहीं जानती हो? हाँ, अब देखो ना, फिलिस अभी तक आजाद है। अगर वो सामने आ गई तो उसे कुछ कर दिया तो? यार अफसून, मैंने सबसे पूछा, पता किया, लेकिन कोई नहीं जानता। तुम्हें भी मालूम है ना, वो इतना बड़ा आदमी है कि यूं ही गायब नहीं हो सकता। मैं भी नहीं जानती वो कहाँ है। नहीं है वो यहाँ। वाह, एक मुजस्मा। गर्ल्स, तुम दोनों मेरा नाम तो नहीं ले रहे, इसका मतलब आमिर की तलाश है। अफसून, जो कुछ तुम्हारे साथ हुआ मुझे अफसोस है, लेकिन शुक्र है कि अब तुम बिल्कुल ठीक हो। हाँ, मैं ठीक हूँ, बहुत शुक्रिया। सेवदा, आमिर कहाँ पर है? क्या तुम ये बात जानती हो? उसने बस यही कहा कि मैं जा रहा हूँ सबसे दूर, लेकिन ये नहीं बताया कि कहाँ। जा रहा है सबसे दूर? क्या मतलब? किससे, किस चीज से दूर जा रहा है वो ऐसा कैसे कर सकता है? किसी को बताए बगैर, कुछ कहे बगैर, मुझसे मिले बगैर कहाँ जा सकता है वो? क्यों कर रहा है वो ये? ये मेरा है, मैं भी जा रही हूँ। अफसून, देखो, आमिर क्या सोच रहा है, क्या करने वाला है, मुझे बिल्कुल नहीं मालूम। वो हमेशा से एक बंद किताब की तरह रहा है। उसकी दीवारें तोड़कर उसकी दुनिया में दाखिल होना तकरीबन नामुमकिन है। लेकिन अब मुझे एक बात का यकीन जरूर है, आमिर तुमसे मोहब्बत करता है बहुत। सेफ्ता, मैं भी उससे प्यार करती हूँ, बहुत ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। कोशिश की, कसम से बहुत कोशिश की उसे बताने की, तुम्हारे लिए उससे दूर रहने की। तुम बहुत अच्छी लड़की हो अफसून। इस जमाने में तुम जैसी लड़की मिलना मुश्किल है। किसी के लिए अपने आप को कुर्बान मत करना, अपने जज्बात पर डटी रहना। तुमसे ज्यादा अहम कोई नहीं है। तुम्हारे लिए तुम्हारी जात अहम होनी चाहिए।
दरअसल मेरे जहन में एक जगह है, जब भी आमिर परेशान होता था वहाँ चला जाता था, लेकिन अब नहीं पता कि वहाँ गया है या नहीं। यहाँ से दूर है। कोई बात नहीं, तुम बस बताओ मुझे, बताओ ना कहाँ है वो जगह, मैं जाऊंगी वहाँ। एफसून पागल मत बनो, कहाँ जा रही हो तुम? अरे महानूर, तुम्हें बताया तो था, जो जगह सेवदा ने बताई वहाँ जा रही हूँ। सेवदा ने जो जगह बताई है वहाँ जा सकती हो। न जाने कौन से पहाड़ के दामन से किस पगडंडी से जाना है, फिर बाएं तरफ नदी पार करनी है या दाएं तरफ वाले दरख्त को फॉलो करना है। मेरे मरहूम दादा के खजाने का पुराना नक्शा भी इससे ज्यादा वाज़ेह था। मैं कह रही हूँ तुम नहीं ढूंढ पाओगी। क्या तुम्हें मेरी बातों पर यकीन नहीं है? अरे महानूर, फिक्र मत करो, मैं ढूंढ लूंगी उसे। ठीक है, जाओ फिर। क्या कर रही हो? तैयारी कर रही हूँ, जाना नहीं है क्या? वैसे भी ये ब्लू जंपसूट पहनने का हमेशा दिल चाहता था। महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी। हरगिज़ नहीं, तुम अकेली नहीं जा सकती। कभी नहीं, सुन लिया तुमने, फिर बता रही हो तुम नहीं जा सकती। तुम मेरे बगैर नहीं जाओगी अकेले। अपनी हालत की फिक्र करो, तुम अभी भी सर्जरी और कोमा से बाहर निकली हो, कहाँ अकेली जा रही हो? तुम्हारी जिद मैं जानती हूँ और मानती भी हूँ, समझ गई तुम, ओके? लेकिन तुम भी मेरी जिद अच्छी तरह जानती हो, बस बात खत्म हो गई, समझ गई? तो अब तुम कोशिश मत करना अकेले जाने की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तुम मुझसे जान नहीं छुड़ा सकती। लड़कियों, देखो बुरा मत मानना, लेकिन मेरा यहाँ पर क्या काम? हाँ, तुम गाड़ी चला रहे हो, दोस्तों की मदद कर रहे हो, दो लवर्स को मिला रहे हो, बस यही। तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो यासिर। क्या महानूर का मेरा साथ देना कम था जो उसने तुम्हें भी यहाँ पर घसीट लिया? अरे नहीं नहीं, मैंने ऐसा तो बिल्कुल नहीं कहा। तुम लोग चाहो तो मुझे स्टेशन पर उतार सकते हो वहाँ पर। नहीं, हरगिज़ नहीं, तुम अकेले नहीं जा सकती। जहाँ जाएंगे हम दोनों साथ जाएंगे, है ना यासिर? और वैसे भी वो पागल फिलिस अभी तक नहीं मिली। अरे हाँ, तुम सही कह रही हो, वो भी तो है। अब न जाने वो कहाँ है। वो पागल औरत कहीं जंगल के रास्तों से चलती हुई आकर हमें अपनी हाई हील से मार ही ना डाले। यासिर, यासिर, हम जरा तेज नहीं जा सकते क्या? अभी साइकिल वाला हमें ओवरटेक कर गया यार। हाँ बिल्कुल सही कह रही हो, ये साइकिल वाले भी हद से बढ़ गए हैं। इतनी तेज साइकिल कौन चलाता है? ये 5वां साइकिल वाला जो हमें पीछे छोड़ गया। लेकिन नानी अम्मा कहती थी, बेटा तेजी तबाही है, जो जल्दी करता है वो जल्द ही अपने अंजाम तक पहुँचता है। वो मिसाल देती थी, तेज दौड़ने वाले घोड़े की दुम उसी तेजी से कमजोर हो जाती है। मरहुमा कहा करती थी, रफ्तार ऐसी रखो, ना बहुत आहिस्ता हो ना बहुत तेज, बल्कि दरमियानी ही सबसे बेहतर है बेटा। यासिर, शायद ये बात घोड़े पर सवारी के लिए कही गई थी। हो सकता है, पता नहीं। वैसे हमने भी मरहुमा को जल्दी ही खो दिया था। कमाल की औरत थी, बस हाथ उठाकर हट कहती थी तो सबकी जबान बंद हो जाती थी। पुरानी औरत थी। अल्लाह मग़फ़िरत करे उनकी। हाँ बिल्कुल, सच में बड़ा साया था उनका। ये क्या बात हुई? ऐसा नहीं हो सकता। यानी ये फ्री चेकअप सिर्फ नीचे होता है, यहाँ ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। इस वक्त सब बहुत बिजी हैं, हम आपकी मदद नहीं कर सकते। आप रिसेप्शन से मालूम करें। आपको बताया ना मैंने कि ऊपर ऐसा कुछ नहीं होता। आप मेरी बात क्यों नहीं समझ रही? वक्त ज़ाया कर रही है मेरा। समझ नहीं आ रहा ये सब आखिर हो क्या रहा है आज। अच्छा ठीक है, फिलहाल आप वहाँ बैठ जाइए, मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगी, उसके बाद हम आपका चेकअप शुरू कर देंगे, ठीक है? आपका बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर। कैसे लोग हैं यार, इन्हें डील करना कितना मुश्किल काम है। कसम से तबाही मचाई हुई है यार। मैं सोच रही थी कि तुम्हारे साथ कहीं कॉफी पीने निकल जाऊं, क्या ख्याल है? कैसी कॉफी यार, हालत देखते ही नहीं हो, सब कुछ सर पे पड़ा है। हॉस्पिटल के पेशेंट भी और मुफ्त इलाज वाले भी, सब कुछ मिक्सअप हो गया है। फिर मानू ने भी आज ही छुट्टी करनी थी। जान छुड़ा ली। डार्लिंग, एक बात कहूँ, तुम मेरी मदद कर दोगी? कौन? मैं? हाँ। मैं? मैडम, शायद आपको कोई गलत फहमी हो रही है। मैं आपकी कोई सेक्रेटरी नहीं हूँ, मैं आज भी एक डॉक्टर ही हूँ। देखो तो जरा। गुड लक। हेलो, हम आमिर साहब और अफसोन साहिबा से मिलना है। वो तो नहीं है इस वक्त, लेकिन क्या मैं हेल्प कर सकती हूँ? क्या यहाँ कोई ऐसा है जो हमें फिलिस तरहान की मालूमात दे सके? अरे उसके बारे में तो मुझसे पूछो। एक बार उसने अपनी और डॉक्टर आमिर की तस्वीरें फोटोशॉप करवाई और उसके बाद अखबार में छपवा दी रोमांस न्यूज के तौर पर। अब तुम लोग खुद सोचो जरा, अगले दिन बड़ी बड़ी फोटोज के साथ हेडलाइंस लगी हुई थी। एक बार तो उसने आमिर की गाड़ी तक जला दी थी, लेकिन सबूत नहीं मिला था उसके खिलाफ। बिल्कुल पागल है वो औरत, बिल्कुल पागल है। तो क्या आपको पता है कि वो कहाँ रहती है?
हमने उसका पता ढूंढने की बहुत कोशिश की, लेकिन ना उसके घर का पता मिला ना रिश्तेदारों का, कोई कुछ नहीं जानता। ठीक है, वो औरत एक मुहिम्मा जैसी है। मैं एक और बात भी बताना चाहूंगी। 5 सालों में इस औरत ने 20 बार अपना घर बदला है। एक दौर में उसने डॉक्टर आमिर के बिल्कुल करीब घर ले लिया था और बिल्कुल किसी साइको की तरह कुल्हाड़ी लेकर आमिर साहब के घर में घुसने की कोशिश भी की थी। जाहिर है फिर उन बेचारों ने अदालत से ऑर्डर लिया था दूर रहने का। हम भी समझे कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, सब अपने घर में अमन से रहेंगे, लेकिन उस औरत ने ऑफिस के करीब घर ले लिया और एक दिन उसने क्या किया मालूम है? सीधा गाड़ी से आमिर साहब को मारने की कोशिश की। मुश्किल से बचे वो। ठीक है मैडम, मैं आपकी बात पूरी तरह समझ गया हूँ, यानी आपको भी उसके बारे में ज्यादा मालूमात नहीं है। देखिए मेरी बात सुने, वो औरत एक जहनी मरीज है। हाँ बिल्कुल ठीक कहा। किसी भी चीज का जुनून इंसान को आहिस्ता आहिस्ता बीमार कर देता है। जानान, हमें तो पहले ही पता था वो औरत कितनी पागल है, लेकिन वो ऐसा भी कर सकती है इस बात का अंदाजा नहीं था। ऑफिसर, आप लोग उसे पकड़ क्यों नहीं पा रहे? सिक्योरिटी कैमरास चेक करें या फिर रिकॉर्ड निकालें, इतना मुश्किल भी नहीं है ये। हमें भी समझ नहीं आ रही, ये औरत तो बिल्कुल किसी भूत की तरह घूम रही है इस्तांबुल में। ना कोई क्रेडिट कार्ड का रिकॉर्ड, ना कोई कैमरा फुटेज। आप लोग भी जरा एहतियात कीजिएगा, वो आमिर साहब तक पहुंचने के लिए आपको इस्तेमाल कर सकती है। चले, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हम अपने आप को किस तरह बचाएंगे? सच कहूँ तो इस पुलिस वाले की बातें बिल्कुल सही लग रही हैं मुझे। कसम से मुझे लगता है ये औरत हमें कहीं छुपकर पकड़ लेगी और धमकाना शुरू कर देगी। इससे तो कुछ भी मुमकिन है। बिल्कुल बिल्कुल मुमकिन है। 1 मिनट रुको जरा। एक बार तो वो हॉस्पिटल में भी घुस आई थी। और तुम्हें याद है उसने हमसे पूछा था कि आमिर तो हॉस्पिटल से निकलता नहीं, तुम में से किसका अफेयर है उसके साथ? हाय ना बाबा ना। अरे नहीं, ये कहीं आसपास ही तो नहीं, हमें देखने चाहिए। अरे नहीं, अगर यहाँ होती तो पकड़ी तो जाती मेरा ना। दिल बहुत घबरा रहा है, ये क्या हो रहा है? ओहो, इस तरह से तो नहीं पकड़ी जाएगी वो। मैं सिक्योरिटी कैमरास चेक करती हूँ, रिकॉर्डिंग से कुछ पता चलेगा। मैं बाहर नहीं जाऊंगी। जरा इन्हें तो देखो। हंस लो जितना भी हंसना है, आखिर में हंसने वाली मैं होंगी। क्यों रुक गए? रुकू नहीं तो क्या करूं मानूर? आगे रास्ता ही नहीं है। क्या मैं जंगल काट कर रास्ता बनाऊं तुम्हारे लिए? जंगल काट दूं मैं? बस खत्म हो गया रास्ता, अब क्या करें? उस औरत पर एतबार करने में भी बेवकूफी थी। क्या वाकई हम उससे अवदा की बात मानकर चल पड़े? ठीक है दोस्तों, मेरा यहाँ से पैदल चलने का वक्त आ गया है। मुझे ड्रॉप करने के लिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ये क्या कर रही है? सच कह रहा हूँ, गाड़ी का रास्ता तो खत्म हो गया है। आगे या तो पैदल ही जा सकते हैं या फिर खच्चरों पर। क्या खच्चर पर चलें? अरे ये तो वाकई उतर गई। रुको एफसून, कहाँ जा रही हो? मैं आमिर के पास जा रही हूँ। और तुम कैसे जाओगी? क्या प्लान है तुम्हारे पास? कोई ना कोई पगडंडी, कोई रास्ता, कुछ ना कुछ मिल ही जाएगा। मैं खुद चली जाऊंगी। अच्छा, ऐसा है तो हम भी साथ चलते हैं। यासिर, महानूर, मैं वहाँ पर अकेली जाऊंगी, ओके? मुझसे बहस मत करो प्लीज। चलो बाय बाय। एफसून, उस सुनसान वीरान पहाड़ पर अकेली जाओगी तुम? क्या दिमाग खराब है? नहीं, मैं उस आदमी से मिलने जा रही हूँ जिसके लिए मौत को मात दे दी थी मैंने। जो कुछ दिल में दबाए रखा वो सब उसके सामने कहना चाहती हूँ। उससे मिलकर बताना है कि क्यों मैंने बेवकूफों की तरह उसे इतने अरसे तक फांसा रखा। उससे माफी मांगूंगी, बल्कि उस पर गुस्सा भी करूंगी मैं कि मुझे छोड़कर वो आखिर यहाँ आकर क्यों छुप गया है। ये सब कहूंगी उससे। और आखिर में उससे कहूंगी कि मैं उससे सबसे ज्यादा मोहब्बत करती हूँ। एफसून, और ये सब मैं अकेली करना चाहती हूँ। तो क्या वो दिन आ ही गया है? अच्छा, लेकिन तुम जाओगी कैसे? नहीं, राब्ता नहीं हो पा रहा। हाँ, मेरा भी अफसून से कोई कांटेक्ट नहीं हो रहा, कॉल ही नहीं लग रही। तुम्हारी तो बिल्कुल समझ नहीं आ रही मुझे। सच में एक माँ को कैसे नहीं पता कि उसकी बेटी कहाँ है?
तुम्हारी बेटी का अभी अभी ऑपरेशन हुआ और तुम उसकी माँ हो, तुम्हें कैसे नहीं मालूम कि वो कहाँ है? जैसे तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारा बेटा कहाँ है सबा, वैसे ही मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी कहाँ है। For God's sake, अब ये ताने देने का वक्त नहीं है, हमें सोचना होगा कि दोनों कहाँ हैं। कुछ करके उनका पता लगाना है। मुझे समझ नहीं आ रहा। महानूर को कॉल करते हैं। हाँ। ये पहले क्यों नहीं सोचा? हाँ करो। हाँ, तो बताएं आप सब कैसे हैं? महानूर। एक ही वक्त में मैं और अफसून भी एक साथ कभी कभी ऐसे ही बोल पड़ते हैं। कमाल है, लगता है कि आप दोनों बहुत गहरे दोस्त बन गए हैं। वाह वाह। अच्छा, तो फिर ठीक है। See you। रुको 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 रुको। देखो तो फिर से एक साथ बोल पड़े। कितनी गहरी दोस्ती हो गई है। बहुत अच्छी बात है भाई, मानना पड़ेगा। महानूर, ये बेस्ट बडीज की बातें बाद में करना। क्या हम दोनों पार्टनर नहीं थे? हाँ, तो तुमने मुझसे क्यों छुपाया? हमने तो तय किया था कि एक दूसरे को सब कुछ बताएंगे। कुछ भी नहीं छुपाएंगे हम दोनों कभी पार्टनर्स थे। बिल्कुल थे तो, लेकिन जैसे कि आपने कहा कि थे, तो वो माजी का सीगा बन चुका है। सही कहा ना? लेकिन सबा साहिबा बदकिस्मती से हमारी पार्टनरशिप सिर्फ सेवता को रवाना करने तक की थी। तो अब जबकि सेवता जा चुकी है, यानी आपको मुबारक हो बहुत। किस बात की मुबारकबाद? महानूर, ये क्या बात है? तुम हमारी आंखों में देखो जरा, बताओ कि तुम्हें इनमें कोई खुशी दिख रही है? जानती भी हो हम कई दिनों से सोए तक नहीं है। अब तो जागने की हिम्मत भी नहीं रही, बहुत थक चुके हैं हम। महानूर, बात सुनो, तुम अच्छी तरह जानती हो अफसून किस मुश्किल ऑपरेशन से गुजरी है और फिलिस अभी तक आजाद घूम रही है। प्लीज महानूर, मुझे बताओ कि अफसून कहाँ है। मैं अपनी बेटी के लिए बहुत परेशान हूँ। अरे अरे, घबराने की बिल्कुल कोई बात नहीं है, सब कुछ ठीक है। वो बिल्कुल खैरियत से है, बात खत्म। वो कहाँ है? असल में ये सच है, मगर इतना अजीब कि झूठ भी इससे बेहतर लगेगा। तुम क्या बड़बड़ा रही हो महानूर? प्लीज तुम आराम से बताओगी अब कि अफसून कहाँ है। चमलेबल गांव जाए, वहाँ अलजरा पहाड़ी की जनूबी ढलवान, उस पर एक छोटा सा पत्थर आएगा, उसके गिर्द घूम जाना और हाँ, वहाँ एक नदी आएगी, उसके गिर्द मुड़ना, फिर बाएं जानिब जाना। हाँ बिल्कुल, वहाँ से आगे जाकर एक बड़ा सा आपको सनोबर का एक दरख्त मिलेगा। आपने उसे छोड़कर सीधे चलते जाना है। उससे आगे आपको एक शानदार सी आबशार नजर आएगी। उसके बाद आपको ये लगेगा जैसे वो आप किसी ऐसी दुनिया में चले गए, एक ऐसी वादी में चले गए जहाँ प्यार मोहब्बत के सिवा कुछ भी नहीं है, यानी दीवाना कर देने वाला मंजर। और फिर वहीं पर अफसून वहीं कहीं मौजूद होगी। कसम से मैं सच बोल रही हूँ, कसम से। ओके, सी यू। महानूर, अरे मेरे हीरो, मेरे सुपरमैन, खुदा ने तुम्हें मुझे बचाने के लिए भेज ही दिया। कहाँ से भाग कर आए हो तुम्हें? किसने तंग कर दिया तुम्हें? हाँ, थका दिया तुम्हें बहुत ज्यादा? चलो बताओ क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ? पहले हम आमिर साहब को ढूंढते हैं, उसके बाद वो सब संभाल लेगा। देखा है तुमने उसे कहीं? वो यहीं कहीं पर होगा। आमिर, देखो तुमने मुझे किस हाल में पहुंचा दिया। घोड़ों और गधों से बातें कर रही हूँ मैं यहाँ। मेरे ख्याल से तो यहाँ पर रीछ और भेड़िए भी होंगे या मेरे नहीं नहीं, मजाक कर रही हूँ मैं, कोई भेड़िया नहीं है यहाँ पर। तुम बिल्कुल मत घबराओ, हाँ, से कुछ नहीं होगा। वो देखो सामने दरख्त है, हम वहाँ पर चलते हैं। पता नहीं कैसा वीराना सा जंगल है ये तो। ओ भाई, मैंने इस हॉस्पिटल में आज तक इतनी थकन महसूस नहीं की। अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है मैंने। इतना हुजूम हो ही नहीं सकता। शुक्र है डॉक्टर ताहिर आ गए, थोड़ा हाथ बट गया। हमारे लोग कब तक आएंगे? हमें ये तक नहीं पता वो लोग कहाँ हैं, तो ये कैसे बताएं कि कब आएंगे? अफसून का तो नहीं पता, लेकिन आमिर ज्यादा देर तक हॉस्पिटल से दूर नहीं रह सकता, मैं जानती हूँ। थोड़ा सब्र करो, वो आ जाएगा। हाँ आएगा, आएगा, जरूर आएगा। देखो हुरैन, तजुर्बे से कह रही हूँ, इतने कॉन्फिडेंस से कोई बात नहीं किया करो, अब तो कुछ भी हो सकता है। क्या वाकई? अरे सुना तुम लोगों ने? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ से इंस्पेक्शन टीम आई है। लेकिन क्यों? क्या कह रही हुई है? हॉस्पिटल के खिलाफ इंतजामी इंक्वायरी शुरू कर दी गई है। क्यों? लेकिन क्यों? क्या कह रही है? कहीं हमसे कोई गलती हो गई है क्या? देखते हैं, अभी समझ आ जाएगी। टीम के ऑफिसर्स हॉस्पिटल के बाख्तियार लोगों से बात करना चाहते हैं, लेकिन मसला ये है कि ना अफसून यहाँ पर है और ना ही आमिर। देखो, अगर कोई अंदर आ भी जाए तो उन्हें क्या मालूम कि ऑथोराइज्ड शख्स कौन है। मसलन मैं भी वो शख्स बन सकता हूँ, क्या मैं नहीं बन सकता? हाँ, मैं तुम जाओ ताकि बात कर सके उनसे। वैसे मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, क्या मैं नहीं लगता ऑथोराइज्ड? अपने ईमान से जरा बताओ मुझे। मेहते बस करो दोस्तों, हम सब मिलकर संभाल लेंगे। आमिर और अफसून को इस वक्त हमारी जरूरत है, ये हल कर लेंगे। और हमने कुछ गलत नहीं किया। क्या लगता है, आप सबको गलत किया है? बताओ। नहीं तो नो, बिल्कुल नहीं। हाँ, ऐसी कोई गलती नहीं की। डॉक्टर ताहिर ठीक कह रहे हैं, डरने की जरूरत नहीं।
ऑथोराइज शख्स रेडी है। चलो तो फिर जाकर बात करते हैं, इसमें ऐसा क्या है? नो प्रॉब्लम। हाँ, चलो हाँ, मैं चलूंगा। मैं तो बिल्कुल समझदारी से बात करना समझ और गया। अगर वो कहें कि उन्हें ऑफिस में जाना है तो हाँ, फौरन वाकई मेरे सही पास बात भेज है। देना। मैं भी आ रही हूँ, वेट करो। कहाँ है वो दरख्त? देखो देखो देखो, वहां पर एक कैरावान खड़ी है। शायद आमिर साहब वहीं पर हो, पर यहाँ तो कोई बड़ा सा दरख्त है ही नहीं। खैर, किस पर आजमा कर देखते हैं। हेलो, क्या कोई है यहाँ? हेलो, क्या कोई है? तुम डर रहे हो क्या? डरो मत। हाँ, थोड़ा सुनसान तो लग रहा है, मगर खैर क्या ही हो जाएगा। आ जाओ, देखते हैं देखते हैं। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, ठीक हूँ। आ जाओ यहाँ तुम। आ जाओ, कहीं भागना मत, ठीक है? प्लीज मत भागना। हेलो, हेलो, आपकी मेहमान आई है। ढूंढ लिया। आमिर साहब यहीं पर है, मगर अभी वो है कहाँ पर? आमिर, मैं आई हूँ। आमिर, कहाँ पर है ये यार? मेरे ख्याल में वो लकड़ी काट रहा है। ढूंढ लिया मैंने उसे, ढूंढ ही लिया। देखो, एफसून, मैं आ गई। एफसून, मैं आ गई तुम्हारे पास। एफसून, तुम यहाँ क्या कर रही हो और मुझे कैसे ढूंढा? तुम जहाँ भी चले जाओ, मैं तुम्हें ढूंढ ही लेती हूँ। लेकिन तुम अभी अभी कोमा से बाहर आई हो, तुम्हें आराम करना चाहिए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ। तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारे लिए परेशान हो रही थी बस। बहुत मिस किया। कहाँ थे तुम? क्यों गायब हो गए थे? यहाँ क्या कर रहे हो? हाँ, बताओ ना मुझे। यहाँ जंगल में अकेले क्या कर रहे हो तुम? बस अकेले रहना चाहता था, इसीलिए आया। क्यों, ऐसा क्या हो गया? बताओ। क्या वो बात तुम्हारे बाबा से जुड़ी है? कौन सी बातें तुम्हें तोड़ दिया? बताओ ना क्या हुआ। क्या हुआ? सुन, तुम इतनी दूर से, इतनी मुश्किल से यहाँ आई हो, मगर मैं चाहता हूँ कि तुम फौरन यहाँ से चली जाओ। समझ आई?
किसी से मिलने का दिल नहीं चाह रहा, मैं सिर्फ तन्हा रहना चाहता। अंधेरा होने से पहले वापस चली जाओ। एक मिनट। क्या मतलब हुआ इस बात का? तुम क्यों मुझे भेज रहे हो यहाँ से? तुम तन्हा क्यों रहना चाहते हो? बताओ। आमिर, तुम्हारी बात सुने बगैर मैं यहाँ से नहीं हिलने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं। अब बताओ क्या हुआ, बताओ ना, फिक्र हो रही है। एफसून, देखो मैं तुम्हें कोई वजाहत देने का पाबंद नहीं हूँ, समझ आई? हाँ। जैसे कि मैंने कहा, मुझे किसी से नहीं मिलना और अकेले रहना चाहता। अंधेरा होने से पहले चली जाओ बस। आमिर, और या मेरे अल्लाह, अच्छा सा रुक कर मेरी बात तो सुन लो। आमिर, आमिर प्लीज रुक जाओ। आमिर रुक जाओ ना यार। आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? पहली बार इंस्पेक्शन हो रहा है क्या? मुझे क्या पता। हाँ, शायद पहले भी हुआ हो लेकिन हमें खबर ना हुई हो। खैर, हम काफी वेल नोन और मशहूर और मयारी हॉस्पिटल हैं, तो ये सब नॉर्मल है। वैसे आप किस चीज का मुआयना कर रहे हैं, माफ कीजिएगा? क्या आप मालिक हैं? फिलहाल तो नहीं, लेकिन अगला मालिक मैं बनूंगा। काफी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हूँ मैं। असल मालिक कौन है? आमिर साहब, मिस अफसून? वो दोनों फिलहाल यहाँ पर नहीं हैं। ओके, वो वापस कब आएंगे? कुछ पता नहीं है अभी हमें। मैं आपको सारा किस्सा मुख्तसरन बता देती हूँ प्लीज। एक पागल पेशेंट ने डॉक्टर आमिर को गोली मारने की कोशिश की, लेकिन वो डॉक्टर एफसून को लग गई। उसके बाद डॉक्टर आमिर गायब हो गए। डॉक्टर एफसून भी कोमा से बाहर आ गई, लेकिन उसके बाद कहाँ गई पता नहीं। सारा एक्सप्लेन कर रही हूँ मैं। वो कोमा में थी मगर जिंदा है। वाकई ये बहुत काबिल एतमाद हॉस्पिटल है। जी। आप लोग माफिया हैं या डॉक्टर को समझ नहीं आ रहा? फनी तो नहीं है ये अच्छा मजाक था। नीचे वाला फ्लोर बंद है, वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं, खाली है, स्टोरेज की जगह है बस। मैं वहाँ कभी भी नहीं गया, इसलिए मुझे कुछ भी नहीं पता। तुम गए हो क्या वहाँ? नहीं, मैं क्यों जाता भला, मकड़ियों का कब्जा है वहाँ पर। तो अंधेरा रहता है वहाँ। खाली है। और यहाँ वेलफेयर एसोसिएशन के तहत मुफ्त इलाज की दरख्वास्त भी दी गई है। उसकी तफसील कुछ यूं है कि बस कागजी कार्रवाई मुकम्मल होते ही शुरू कर देंगे। फिलहाल तो नहीं हो रहा कुछ। जाना, तुम उन मरीजों को जल्द से जल्द रवाना कर सकती हो प्लीज? जरा जल्दी। आप कौन है? इनके कोट पर लिखा तो हुआ है, देखें। हाँ, ये देखे, मैं ताहिर हूँ। प्लास्टिक सर्जन हूँ मैं। हाँ, 3 हफ्ते से आप बार बार हॉस्पिटल से बाहर जा रहे हैं, क्यों? क्या ये भी लिखा है? क्यों? ओके, वेल, मेरी बीवी की प्रेगनेंसी काफी रिस्की है, बस इसलिए, और कुछ नहीं। ओके, ठीक है, प्रेग्नेंट वाइफ। तो क्या आप ये साबित कर सकते हैं? क्या? प्रेगनेंसी? हाँ। जी बिल्कुल, मेडिकल रिपोर्ट मौजूद है, साबित हो सकता है। खैर, आपके हॉस्पिटल के रिकॉर्ड बहुत ज्यादा अजीब है। मरीजों की तरफ से मुसलसल शिकायतें आ रही हैं। अब नेक्स्ट कौन है? हाँ, तो मिस सारा, क्या आप हैं? कौन है? मिस सारा? नहीं, वो मैं तो नहीं। वो मेरा नाम है। मरीजों से आपके सख्त रवैये की शिकायत है? जी, हो सकता है, जरूर। मैं उन्हें कम खाने के लिए मोटिवेट करती रहती हूँ, ये मेरा काम है। देखिए सर, होता यह है कि सर्जरी की दुनिया में पेशेंट को मुतमईन करना बिल्कुल भी आसान नहीं। किसी को सूजन हो जाए तो वो चाहता है कि उसकी सूजन फौरन चली जाए। कुछ पेशेंट्स तो चाहते हैं कि वो एक इंजेक्शन लगाकर 20 साल तक जवान रहें। कुछ तो हॉलीवुड स्टार्स की फोटोज ले आते हैं। सामान बिखरा हुआ है, अप्लायंसेस की कमी है, ऊपर और नीचे के फ्लोर्स तकसीम हो चुके हैं, मालिक गायब है, शिकायत का ढेर लगा हुआ है। कहाँ से शुरू करूँ, कुछ भी समझ नहीं आ रहा। क्या मैं आपके डिप्लोमाज और डिग्रियां देख सकता हूँ? इस सब की क्या जरूरत है? देखिए, आपको नजर आ रहा है कि हम डॉक्टर्स ही बैठे हैं यहाँ। मैं कह रहा हूँ जरूरत है तो है। गाया जी जी, इजाजत करते हैं। इजाजत दीजिए। चलो, डॉक्टर साहब चलने का टाइम मिलते है। हैं। प्लीज आराम से बैठिएगा। Hello, sir. थैंक यू, You're बाय बाय। welcome.
जान छूटी। आमिर, आमिर जरा मेरी बात तो सुन लो। आमिर, मैं इतनी दूर से आई हूँ, गधे पर घंटों का सफर तय करके पहुंची हूँ यहाँ पर, और तुम कह रहे हो कि बात करने को कुछ नहीं है हमारे पास। आमिर, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। कोमा में तुमने मुझसे जो कुछ कहा सब सुन लिया था। सुन लिया था आमिर, सब कुछ सुन लिया था। सुन, तुम खुद भी एक डॉक्टर हो और तुम जानती हो कि जो कोमे में हो वो होशो हवास में नहीं होता अपने कभी भी। तुमने नहीं सुना। मुझसे ये खेल मत खेलो, मैंने सब कुछ सुन लिया है ना। तो फिर अब तुम मेरी ये बात भी सुन लो। तुम मेरी वजह से मरने वाली थी, समझ आ रही है तुम्हें? इसलिए मुझसे दूर रहो, मैं तुम्हें सिर्फ नुकसान पहुंचा सकता हूँ। आमिर, क्या मतलब है इस बात का? जरा बात तो कर सकते हैं ना। आमिर, बात सुनो मेरी। दरवाजा क्यों बंद कर दिया तुमने? आमिर, तुमने वाकई दरवाजा बंद कर दिया है क्या? खोलो दरवाजा यार, खोलो प्लीज। आमिर, कसम से मैं तोड़ दूंगी दरवाजे को, खोलो। दरवाजा खोलो जल्दी, जल्दी दरवाजा खोलो, या तो मैं ये तोड़ दूंगी या मैं वो तोड़ दूंगी। आमिर, ये क्या कर रहे हो तुम? हाँ, ये क्या बचकाना हरकत है तुम्हारी? क्या कर रहे हो? फिर तुम मुझे कहते हो कि मैं जिद्दी हूँ। ये क्या कर रहे हो तुम? आमिर, बताओ ना यार, क्या हरकत है ये? ठीक है, मैं हिसाब लूंगी इसका, हिसाब लेकर रहूंगी तुमसे। ठीक है, मत खोलो। यहाँ नर्सिंग स्टाफ कितना है? सही तादाद तो नहीं पता मुझे। ठीक है, लिख लेता हूँ। ठीक है, तो यहाँ रोजाना औसतन तकरीबन कितने मरीज आते हैं? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, मैंने हॉस्पिटल अपनी बेटी को दे दिया है, अब सब कुछ वो देखता है। आपका लापता बेटा? जी हाँ। हाँ, ये भी लिख रहा हूँ। और लापता बेटा, लापता मिस अफसून। जी जी, बिल्कुल ऐसे ही है। यकीनन अगर आप अपनी नजर से यहाँ देखें तो हालात जरा थोड़े बहुत उलझे हुए से हैं, मगर यानी यकीन करें, ये वक्त बिल्कुल भी मुनासिब नहीं है आपके यहाँ आने का। तफ्तीश करने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता जनाब, क्योंकि इसका नाम ही है तफ्तीश। दुरुस्त कह रहे हैं आप। हाँ, तो मैं नीचे वाले फ्लोर भी देखूंगा। मगर वो तो हमारी मिल्कियत ही नहीं है, यानी पता नहीं वहाँ का मालिक क्या करे इस बारे में, कुछ कह नहीं सकता। क्या करेगा वो? कोई अंदाजा नहीं मुझे। ठीक है, कोई ऐसी चीज तो नहीं जिसे आप छुपा रहे हो? आइए। हुरन साहिबा कुछ छुपा रही हैं या ये सिर्फ मुझे लग रहा है? क्या क्या छुपा रही है? पता नहीं, मगर मैं आसानी से पता लगा लूंगा। ये क्या है? कहाँ? क्या? ये क्या है? क्या आपको दिखाई नहीं दे रहा? आपका डॉक्टर मरीज पर चढ़कर इलाज कर रहा है, या मैं गलत देख रहा हूँ? डॉक्टर मेहते, देखें कायद साहब, असल में मेरी पेशेंट इंजेक्शन से बहुत डरती हैं, इसलिए ये तरीका अपनाया है मैंने। इनकी पूरी रजामंदी है, दस्तखत भी कर दिए हैं इन्होंने, है ना? जी जी, कर दिए हैं। जी जी, सुना आपने? देखें, बराए मेहरबानी रिपोर्ट में मत लिखें इसे। जो भी लिखूंगा बयान आपसे ही लूंगा, और मेरा काम भी यही है। हैव अ ग्रेट डे। ओके, गुड डे, बाय। अगर आप कुछ और भी कह देती तो बेहतर लगता। जी जी कहने से लग रहा था जैसे जबरदस्ती की हो मैंने। खैर, आपके दस्तखत तो हैं मेरे पास। चलें अब तैयारी करें इंजेक्शन लगाने की। मोहतरमा, अब ऑरेंज काटनी है कि रेड काटनी है? ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। फिल्म में तो हमेशा रेड वाली काटते हैं। खैर, देखते हैं। या अल्लाह।
ये लो मिस्टर आमिर दमीर। अब देखते हैं बगैर बिजली के अंदर कितनी देर रहते हो तुम। तुमने इलेक्ट्रिसिटी काट दी क्या? हाँ काट दी। तुमने बिल नहीं भरा था ना, इसलिए तो मैंने बिजली काट दी। अब जल्दी से बाहर आ जाओ। आराम से फ्रेश एयर में, जंगल के बीच में, सूरज की रोशनी में बैठकर सुकून से बहुत सारी बातें करेंगे। हाँ चलो आ जाओ आमिर, आ जाओ बाहर। तुम नहीं मानने वाली? मैं वेट कर रही हूँ तुम्हारा, जल्दी आ जाओ। नजीब साहब। नजमी। हाँ सॉरी, हर चीज के लिए आपका बहुत शुक्रिया। आपको हॉस्पिटल में खुशामदीद कहना वाकई हमारे लिए एहसास की बात क्या? है। ठीक है, अगर आप इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं तो क्या मेरा हाथ मैं वापस ले लूं इसे? जरूर। बहुत शुक्रिया आपका। बोला ना मनाए तो एक बात पूछ सकता हूँ आपसे? क्या आप दोबारा भी हमारा हॉस्पिटल विजिट करेंगे? नहीं, जो देखना था देख लिया, जो लेना था ले लिया। हाँ जबरदस्त। जी हाँ। अगर आप अगले हफ्ते भी आते तो शायद हम और भी बेहतर हो जाते। मेरा मतलब है रिपोर्ट्स के लिए कह रहा हूँ, इनकी रिपोर्ट। मैंने आपसे कहा ना, जो देखना था देख लिया, जो लेना था ले लिया। ठीक है? जी हाँ, कहा था आपने। एग्जैक्टली बिल्कुल यही कहा था आपने। हाँ बहुत खूब। हुरन साहिबा कहाँ है? कहीं वो नजर नहीं आ रही। बताएंगे मुझे? हाँ वो एक पेशेंट के साथ है। वाकई? खास तौर पर आपको सलाम भी कहा है। अच्छा मुझे? वाकई? तो फिर मेरा भी उन्हें सलाम कहिएगा। जरूर। बहुत शुक्रिया। तो आप कब दिखा रहे हैं मुझे? मेरा मतलब प्रेगनेंसी टेस्ट। बहुत जल्द नजीब साहब। अब नजमी। जी नजमी, सॉरी। अब हम सब तो एक फैमिली की तरह हैं। सब बहुत शफाफ है ना? हाँ बिल्कुल। शफाफ? शफाफ? जी हाँ, बहुत ही शफाफ, हैरत अंगेज हद तक शफाफ। ठीक है तो मैं चलता हूँ। ठीक है, फिर मिलेंगे। ओके, फिर मुलाकात होगी। अगर कुछ हो तो राब्ता रखिएगा। ओके बाय। क्या लगता है रिपोर्ट में क्या लिखेगा? कुछ नहीं, फिक्र मत करो, मैंने सब पुष्टि कर लिया है। सुपर्ब। यहाँ कुछ छुपाया जा रहा है, प्रेस को बताओ। अरे आप सब सुकून से काम करें, कह रहा हूँ ना, सब कुछ ठीक है। आप सब अपना काम करें। ठीक है। जैसा आप कहें। जाएं काम करें। शुक्र है कि ये चला गया। हाँ जाहिर है कुछ लिखने को था ही नहीं। मैं इतनी दूर से यहाँ तक आऊँ और तुम खुद को अंदर बंद करके छुप के बैठे रहो। हाँ चलो फिर देखते हैं। बंद रहो अब तुम। पानी तुमने बंद किया? हाँ मैंने बंद किया। पागल हो गई हो? क्यों बंद किया? हाँ पागल हो गई हूँ मैं, तुमने मुझे पागल कर दिया है। ना बिजली है ना पानी है, अब क्या करोगे तुम? हाँ देखते हैं तुम अंदर कब तक रहते हो। हाँ असल में तो ये देखना है कि तुम बाहर क्या करोगी। बारिश होने वाली है। अंदर आ जाओ, अंदर आओ, भीग जाओगी। तुम यहाँ आओ। तुम कहाँ ना आ जाओ। तुम यहाँ आओ आमिर, मैं नहीं आ रही वहाँ। देखो अभी हॉस्पिटल से बाहर आई हो, बीमार पड़ जाओगी। अब क्या हो गया? तुम्हें फिक्र क्यों हो रही है मेरी इतनी अचानक से? बहुत शुक्रिया। एफसून प्लीज अंदर आ जाओ। क्या तुम मुझसे बात करोगे? नहीं। फिर नहीं आ रही मैं। तुम क्यों कर रहे हो मेरे साथ ये सलूक? हाँ क्या किया है मैंने? ऐसा क्या बुरा किया है मैंने? बताओ ना क्या किया है जो इस तरह का बर्ताव करे हो मेरे साथ? तुमने कुछ नहीं किया, बस मैं अकेले रहना चाहता हूँ, किसी से नहीं मिलना चाहता। मुझसे भी नहीं। तुम दूसरों से मुख्तलिफ नहीं हो एफसून। कहा ना बात नहीं करनी, क्यों जबरदस्ती कर रही हो? मैं एक नई शुरुआत कर रहा हूँ और पीछे नहीं देखना। क्या मतलब कि पीछे नहीं देखोगे? हाँ क्यों नहीं लौटोगे वापस? ना इस्तांबुल जाऊंगा ना हॉस्पिटल जाऊंगा और सर्जरी भी छोड़ दी है मैंने। क्यों?
क्यों? आखिर क्या हुआ है बताओ ना, मैं नहीं समझ पा रही हूँ आमिर। सुन, मुझसे कुछ मत पूछो, समझ आई? तो जिद मत कर। तुम मेरा दिल तोड़ रहे हो, मुझे दुख दे रहे हो, क्यों कर रहे हो ये सब मेरे साथ? आमिर ऐसा मत करो ना, मत करो यार। यही असल आमिर, मैं हमेशा से ऐसा ही था, मैं ऐसा ही था, समझ आई तुम? अब फौरन अंदर जाओ, बारिश रुकने तक आराम करो और फिर चली जाओ। चलो। आमिर, क्या वाकई में तुम ये सब बातें अपने दिल से कह रहे हो मुझसे? हाँ, तुम वाकई में मुझे नहीं चाहते हो क्या? मैं तुम्हें नहीं चाहता। सुन, अब चलो अंदर आ। तुम भी अकेला छोड़ के जा रहे हो मुझे? हाँ, तुम भी छोड़ के जा रहे हो मुझे? ठीक है, छोड़ दो। एफसून, बारिश हो रही है, अंदर आओ तुम। मैं तुमसे जितना दूर जा सकूंगी जा रही हूँ। एफसून, बीमार पड़ जाओगी तुम। खैर दोस्तों, हम सबका बहुत बड़ी आजमाइश से गुजरना पड़ा, लेकिन अब आगे हमें बहुत ही ज्यादा मोहताज रहना होगा। अगर जरा सी भी गलती किसी ने की तो हॉस्पिटल मुश्किल में आ सकता है। जी जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप काया सर। आज तो वाकई बहुत स्ट्रेसफुल दिन था। नजमी साहब ने तो मेरी जान ही निकाल दी यार। वैसे वो जा चुके हैं, वापस नहीं आएंगे। बिल्कुल, मुझे भी ये लगता है वो नहीं आएंगे। सही कहा, ये सब खत्म हो गया है ना? यानी कह के तो गए कि नहीं आएंगे, लेकिन देखते हैं। हाँ वैसे हुरैन, तो मुझे पहले ये बताओ कि हमें देखकर वहाँ से भाग क्यों गई थी? कब की बात है? दिन में। क्योंकि मेरा एक पेशेंट जो है वो हॉस्पिटल के दूसरी तरफ खड़ा था, तो मैं गलती से वहाँ से निकल गई और आपको देखकर पलट गई। आपको अंदाजा नहीं है कि मैं इस कदर जल्दी में थी कि अलविदा भी नहीं कह सकी नजमी साहब को जाते हुए। खैर कोई बात नहीं। असल चीज ये है कि जब तक एफसून और आमिर वापस नहीं आते, हमें हॉस्पिटल संभाल कर रखना होगा। हमारे आसा पहले ही तनाव में है, जरा सा भी मसला बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। एक्सक्यूज मी। हेलो। हाँ कहो सबा। हाँ बिल्कुल, बस छोटी सी मीटिंग चल रही है हमारी। ठीक है, बस मैं भी आ रहा हूँ। सबको साथ लेकर आऊं शाम को। आज शाम सबा सबको घर बुला रही है। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आज सभी मुश्किल में है। महानूर, मेरी बहन, मुझे पता है तुम मेरा मैसेज नहीं देख पाओगी, मगर मैं बहुत तन्हा हो गई हूँ यहाँ। आमिर ने मुझे निकाल दिया, वो मुझे देखना भी नहीं चाहता। मैं पैदल चलकर तुम तक पहुँचने की कोशिश कर रही क्योंकि मेरे दोनों घर भी वहीं रह गए हैं। शायद मैं जंगल में खो गई हूँ कहीं। महानूर, मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ मेरी बहन, बहुत मोहब्बत करती हूँ। या अल्लाह मुझे अक्ल दे। अगर मैं आइंदा किसी भागने वाले के पीछे गई ना तो खैर, छोड़ो खैर। हाँ, कौन है वहां? कौन है वहां? हश, हश। अल्लाह गौरत करे मुझे। कहीं होना बाकी रह गया तो मेरे साथ सारे कपड़े गंदे हो गए मेरे। महानूर, मैंने ऐसी जगह अपनी जिंदगी में पहले कभी भी नहीं देखी है। न गलियों में कोई बंदा है, न किसी होटल में कोई एक कमरा। मैं अब इस जगह को एक सयाह की नजर से देख रहा हूँ और अब मैं तुम्हें एक ऑनेस्ट रिव्यू देने वाला हूँ। ना कशिश है ना कोई रौनक। लगता है हम सड़क पर ही रह जाएंगे। गाड़ी में सो जाएं क्या? हम गाड़ी में कैसे सो सकते हैं? कैसी बात कर रही हो महानूर, क्या कह रही हो? हम कोई बेघर हैं क्या जो गाड़ी में सोए? यासर, तुम तो वैसे भी कई हफ्तों से बेघर ही हो। अरे हाँ महानूर, वाकई मैं जानता हूँ कि यह हकीकत इंसान के मुंह पर तमाचे की तरह पड़ती है, लेकिन यकीन करो कि मुझे खुशी नहीं हो रही। मैं बस ये सोच रहा हूँ कि होटल ढूंढूं या सीधा घर जाऊँ। बस उलझ गया हूँ कि क्या करूँ आखिर में। मेरे पास रहो, समझे? मेरे पास, और जरा रिलैक्स हो जाओ। एफसून के वापस आने तक हम कहीं नहीं जा रहे। रुक जाओ, बस रुक जाओ, सोचने दो मुझे। तुम्हारी लाइफ कोचिंग और मेरी कायल करने की सलाहियत हम दोनों मिलकर हल निकाल लेंगे, ठीक है? डोंट वरी, घबराओ नहीं, वो भी मुफ्त में। मुफ्त में? किसी देहाती के दरवाजे पर दस्तक देंगे, कहेंगे कि हम खुदा के मेहमान हैं
वाह खुदा के मेहमान, ये जुमला तो हमारे लोग फौरन मान लेते हैं। यकीन करो अगर हम किसी के दरवाजे पर जाकर बोलें खाला जी हम खुदा के मेहमान हैं, हमें जगह दे दो, या फिर एक माइक लेकर कहें खाला जी आप क्या कर रही हैं डॉक्यूमेंट्री की तरह,